आप सभी को ओम योगा थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ को आप किस प्रकार योग से क्योर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के समय में जो डायबिटीज़ है दिन प्रतिदिन हर एक घर में आपको देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है, ये क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, डायबिटीज़ के जो मोस्टली कारण देखे गए हैं वो दो ही देखे गए हैं। पहला है स्ट्रेस और दूसरा है आपके पाचन तंत्र का खराब हो जाना। अब देखिए, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन होते हैं उनके अंदर डिसबैलेंस हो जाता है। और इंसुलिन भी एक हार्मोन है जिसमें असंतुलन पैदा होने से आपका डायबिटीज़ के आप शिकार हो जाते हो। सेकंड बात आती है कि आपका पाचन तंत्र का खराब हो जाना। देखिए, पहले के लोग होते थे अच्छा भोजन करते थे, लेकिन वो किसी न किसी एक्टिविटी के साथ जुड़े रहते थे। वो कुश्ती करते थे, कृषि करते थे या कोई अदर गेम करते रहते थे, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म होता था वो हाई रहता था और जो कुछ भी हैवी डाइट वो लेते थे वो आसानी से पच जाती थी। परंतु आधुनिक समय में इंसान क्या कर रहा है कि आज डाइट है उसकी, वो डाइट है हैवी कॉस्टली, लेकिन वो वर्कआउट से नहीं जुड़ रहा। ना कोई गेम करता है, ना कोई एक्सरसाइज करता है। एसी में रहना उसका, एसी में ही जाना और एसी में ही सोना। इसकी वजह से उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है और जो हैवी डाइट वो लेता है वो उसको पचा नहीं पाता। धीरे धीरे हमारा जो पाचन तंत्र है वो खराब होने लग जाता है, जिससे हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है और ये पाचन तंत्र का जो आंतें हैं हमारी ये गड़बड़ा जाती है। अब बात करते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी हमारे पाचन तंत्र का एक अंग है, क्योंकि यही इंसुलिन को उत्पादन करता है और कुछ ऐसे पाचक एंजाइम जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये कार्य हमारे पैंक्रियाज का। अब बात करते हैं कि इंसुलिन का कार्य क्या है हमारे शरीर के अंदर, किस प्रकार से ये मधुमेह को या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो रक्त में शर्करा होती है, ग्लूकोज होता है, उसको कोशिकाओं तक पहुंचाने के बाद उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये कार्य होता है हमारे इंसुलिन का। और जो एक्सेस मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, उसे ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करना। जब हमें ज़रूरत होती है ग्लूकोज की तो उस समय ग्लाइकोजन से वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इस पैंक्रियाज को एक्टिव करें और किस प्रकार से इंसुलिन हार्मोन है उसको हम वापस उत्पादन में लेकर आएँ और पैंक्रियाज किस प्रकार से कार्य करना स्टार्ट करें योग विद्या के अंदर। इसके बारे में हम गहराई से बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार एक्सरसाइज करने से मसल ग्रोथ करती है, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और कार्य अच्छे से करती हैं, ठीक उसी प्रकार से योग विद्या के अंदर यदि आप इन आसनों को करोगे तो आपके जो पाचन तंत्र के विभिन्न अंग हैं वो स्टिमुलेट होंगे, उनमें उत्तेजना उत्पन्न होगी। और पैंक्रियाज भी एक पाचन तंत्र का अंग ही है, तो वो साथ में अच्छे से कार्य करने लग जाएगा और हार्मोन का और एंजाइम का अच्छे से प्रोडक्शन करेगा और जो आपके डायबिटीज़ को मुक्त करने में मदद करता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से आसन करने हैं। जो मैंने सीक्वेंस में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपको वही सीक्वेंस फॉलो करनी है, क्योंकि धीरे धीरे आप सीक्वेंस को बढ़ाते जाओगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका पैंक्रियाज हो धीरे धीरे स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर मार्जरी आसन, एक बिल्ली की भांति एक बिल्ली करती है, जिस प्रकार से स्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आती है अपने शरीर के अंदर और हमेशा स्वस्थ रहती है, ठीक उसी प्रकार आपको ये मार्जरी आसन करना है। इसकी विधि क्या है मैं आपको बताता हूँ। हिप डिस्टेंस रखिए अपने दोनों लेग के बीच और अपने शोल्डर को अपनी हथेलियों के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में रखें और इनहेल करते हुए अपनी लोअर बैक डाउन करेंगे और ऊपर की तरफ लखाएंगे। इनहेल करते हुए लोअर बैक डाउन करेंगे और ऊपर की तरफ लखाएंगे। एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर इनहेल करें,
इस आसन की आवृत्ति आपको 20 बार करनी है, 20 बार डाउन और 20 बार आपको अप करना है। दूसरा आसन हमारा है भुजंग आसन। भुजंग आसन की विधि क्या है मैं आपको बताता हूँ। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को अपने बिल्कुल चेस्ट के पैरेलल रखें और इनहेल करते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाइए और जितना ऊपर देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ देखिए। अपनी अक्षमता के अनुसार इस स्थिति में रहें, देर तक नहीं ठहर सकते तो वापस आ जाएं। दोबारा से इस आसन को करें, इनहेल करते हुए फिर से वापस जाएं। ये आसन आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। थर्ड आसन है जो हमारा धनुरासन। करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। पेट के बल लेट जाइए, अपने एंकल को कैच करें और इनहेल करते हुए अपनी थाई को और अपर बॉडी को उठाइए। इस आसन में आपको अपनी अक्षमता के अनुसार ही ठहरने का प्रयास करना है। वापिस आ जाइए। फोर्थ आसन है हमारा, वो है हलासन। करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। यदि आप करने में सक्षम है तो इस अभ्यास को करिएगा, वरना किसी की सहायता से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। देखिए, पीठ के बल लेट जाइए और धीरे से अपने दोनों लेग को ऊपर को उठाइए, 90 डिग्री पर लेकर आए और धीरे से कोहनियों का सहारा लेते हुए बैक साइड जाए। और जितना हो सकता है आप अपने लेग को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेट। यथासंभव अपनी अक्षमता के अनुसार इस आसन में ठहरें और वापस से आ जाएं। नेक्स्ट जो आसन मैं आपको बताऊंगा, ये डायबिटीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है, क्योंकि ये मैंने लास्ट में इसलिए रखे क्योंकि आपकी बॉडी है वो हील हो चुकी है, वार्म अप हो चुकी है और अच्छे से अब आप उन आसनों को कर पाओगे। वज्रासन की स्थिति में आइए और धीरे से अपनी दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद कीजिए और नाभि के बिल्कुल साइड में रखिए। अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखें, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाएं और सामने की तरफ देखें। ये हमारा मंडूकासन है। श्वास ध्यान दें, श्वासों पर होल्ड करके रखें। इनहेल करते हुए वापस आएं। इसका दूसरा टाइप जो कई योगाचार्य करवाते हैं, वो करवाते हैं कि आपको इस मुट्ठी को इस तरह से बीच लेना है और अपनी नाभि पर लगा करके फिर हथेली सेकंड हाथ की आपको लगानी है और एक्सहेल करते हुए फिर से आपने आगे की तरफ झुक जाना है और सामने की तरफ देखें। वापस आइए। मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा वो पहले वाले आसन की दूंगा। अब हम बात करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। सबसे पहले आप सीधा बैठ जाएं, राइट लेग को लेफ्ट लेग की तरफ आप घुटने के पास रखें और लेफ्ट लेग को आप इस तरह से मोड़ते हुए अपने हिप के पास रखें। यदि आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप इस प्रकार से पकड़ें। यदि थोड़ी सी और अच्छी है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हाथ को इस प्रकार से रखें। यदि आप बहुत ही अभ्यासी हैं, योग करते हैं, तो आप इस हैंड को अपने एंकल को कैच करेंगे और धीरे से राइट हैंड को बैक साइड लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए स्पाइन स्ट्रेट और पीछे की तरफ लखाएंगे। इनहेल करते हुए वापस आइए। यही स्थिति आपने दूसरे पांव की करनी है। अब हम बात करते हैं कि आपको डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अत्यधिक गरिष्ठ भोजन, वसायुक्त भोजन करने से आप पेशेंट हुए हो, तो आपको जो भोजन है हल्का करना है। उसमें क्या आपको करना है कि जंक फूड होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करें। अपने भोजन के अंदर जो वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट होते हैं, को ऐड करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा और आपको डायबिटीज़ मुक्त करने में मदद देगा। आप सभी को ओम।